तो हम बात करेंगे उस इंग्लिश के पेपर की जो कि 2025 के लिए लॉन्च किया गया है। बहुत से छात्रों को इंग्लिश का पेपर देने में बहुत ही दिक्कत होता है। हम उन छात्रों के लिए बात करेंगे जो छात्र कुछ पढ़े तक नहीं हैं। वे छात्र इंग्लिश का पेपर कैसे दे सकते हैं और आसानी से दे सकते हैं जिससे कि उन्हें पासिंग मार्क से ज़्यादा मार्क मिलेंगे। तो हम बताएँगे आपको हर एक वो बातें, हर एक वो पॉइंट जिस पॉइंट के द्वारा आप अच्छे से अच्छे मार्क पा सकते हैं। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल पर बने रहना होगा, ये वीडियो को स्किप नहीं करना होगा। यदि आप हमारे वीडियो पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले लोगों तक पहुंच सके। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको पेपर ओपन करके दिखा देते हैं। देखिए ये है आपका पेपर और पेपर में यहाँ पर देखा जाए तो लिखा गया है जनरल इंस्ट्रक्शंस यानी कि सामान्य निर्देश दिए गए हैं जो कि आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो सकता है। और जो छात्र नहीं जानते हैं सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें और पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने का प्रयास करें ताकि आपको हर एक वो पॉइंट अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो यहाँ पर देखिए पहला कह रहा है, पहला पॉइंट आपका है कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर यानी कि जो 15 मिनट आपको दिए गए हैं वह विद्यार्थी को पढ़ने के लिए क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं यानी कि प्रश्न पत्र आपको 15 मिनट पढ़ना है। और यहाँ पर सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी यानी कि सभी प्रश्न जो है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और यहीं पर 3 नंबर आपका जो इंस्ट्रक्शन से करा है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी यानी कि जो आपके क्वेश्चन पेपर होंगे वह 2 पार्टों में विभाजित होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी में। यानी कि जो आप हिंदी के पेपर में या विज्ञान के पेपर में देते हैं जो सामान्य निर्देश रहता है सेम वही निर्देश यहाँ पर है, केवल इंग्लिश में उसको लिख दिया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको भी टाइम यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। और यहाँ से आप देख सकते हैं क्लास 10 के 2024 और 25 की यह पेपर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इंग्लिश का पेपर, यहाँ से आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। तो चलिए आपको मेन पॉइंट पर लेकर चलते हैं कि किस तरह आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिना पढ़े कर सकते हैं। तो यहाँ से चलिएगा शुरू करते हैं। तो यहाँ से देखिए आपका पार्ट शुरू होता है, यहाँ से अच्छी तरीके से सुनिएगा। यहाँ से जो आपका है क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 3 यानी कि 1 से 3 तक का जो क्वेश्चन है वह क्या रहा है, सुनिएगा। यहाँ से कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन 2। ठीक है, आंसर द फॉलो दैट। कह रहा है कि जो नीचे पैसेज दिया गया है आपको उसको सावधानी पूर्वक पढ़ना है और इसको सावधानी पूर्वक पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 3 तक का आंसर इसी में छुपा हुआ है आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है दिस इज ए ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इन द मैटर्स टू लाइक द यानी कि आपको इसको अच्छे प्रकार से पढ़ना है। अच्छे प्रकार से जब आप इन पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं, इस पूरे पैराग्राफ को, तो इसी पैराग्राफ में से आपके जो क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 3 तक का आंसर है इसी पैराग्राफ में छुपा हुआ है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रिक है जिस ट्रिक की माध्यम से आप देखिए खोज कैसे सकते हैं इसके आंसर्स को। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर अगर पहला क्वेश्चन आपसे कर रहा है, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड इट इज टू लो, इट इज टू हाई, इट इज सो नॉइज, बोथ ए एंड बी। तो सबसे पहले करिएगा क्या, जो आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा उस क्वेश्चन को ढूंढने का इसमें प्रयास कीजिएगा। ये इस पैराग्राफ में ढूंढने का प्रयास कीजिएगा कि वो क्वेश्चन लिखा कहाँ गया है। तो सबसे पहले खोजते हैं कि क्या ऐसा कहीं लिखा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जहाँ मिल रहा है डायरेक्ट वहीं पर दिखा रहे हैं। तो सो विथ साउंड वेरी लो, तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इसका आंसर मिल गया होगा। कह रहा है कि देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वी आर नोट, यहाँ पर कहाँ पे था, अच्छा यहीं पे था। यहाँ से आप देख सकते हैं कि सो टू मेनी रिपेयर्ड सो विथ साउंड व्हेन वेरी लो पिच वी डू नॉट हेयर इट यानी कि वेरी हाई वी डू नॉट हेयर इधर। तो यहाँ पर कह रहा है वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड ओ इफ ऑफ इफ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो आपका क्वेश्चन है वेरी आई, तो वेरी आई यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर आप अच्छे तरीके से इसको पढ़कर देख सकते हैं कि इसमें का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन कहाँ से दिए गए हैं। तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है। ठीक है,
तो सेम उसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 2 को भी आसानी से खोजना है और क्वेश्चन नंबर 3 को भी आसानी से खोजना है। अगर आगे बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन 4 से क्वेश्चन 8 तक, क्वेश्चन 4 से क्वेश्चन 8 तक आपको कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसमें आपको दिए गए प्रश्नों में से केवल चुनना है कि कौन सही है कौन गलत है। यानी कि आई देयर विथ माई पेरेंट्स, विल गो, वेंट, हैड गोन, ऑल ए बी एंड बी सी, ठीक है, जो भी है तीनों सही होगा। तो विल गो मतलब जाऊंगा, मैं अपने पिताजी के साथ वहां पर जाऊंगा, मैं अपने पिताजी के साथ वहां गया। फिर यहाँ पर हैड गोन भी लिखा गया है। देखते हैं कि तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप आसानी से लिख सकते हैं। सेम वही क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, ठीक है, तो यहाँ पर भी इसी प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं।